I lose my breath whenever I see you. You stole my Hello everyone, welcome and welcome back once again. Today's video is going to be a bit long as I have answered some of the mostly asked questions and I'll be sharing my time saving planning tips with you all. So let's start the video. तो ये देखिए असली वाली सर्दियाँ जिसको बोलते हैं ना वो शुरू हो चुकी हैं और इसकी वजह से जो मेरा बालकनी वाला स्पेस है ये ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। मुझे यहाँ पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा है, तो आई एम प्लानिंग टू डू सम चेंजेस हेयर। तो बहुत से लोग आप में से मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी टू डू लिस्ट किस तरह बनाती हूँ, कैसे पूरा वीक या अपना डे प्लान करती हूँ, तो सोचा वही आज आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक्चुअली लास्ट वीक का सीन है जब मैंने अपना पूरी प्लानिंग की थी कि कमिंग वीक में किस तरह से मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मैं प्लान करूंगी। और ये देखिए इस तरह से ये मेरी डायरी है, बहुत सारे रजिस्टर्ड डायरीज़ मेरे पास हैं जिसमें मैं हर चीज़ नोट डाउन करके काम करती हूँ। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने प्लान की हैं। कुछ चीज़ें मैंने इस वीक में अचीव कर ली हैं, कुछ चीज़ें अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ। होपफुली वो नेक्स्ट वीक के लिए प्लान हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सी अनसर्टेनिटी की चीज़ें आ जाती हैं जो प्लान में नहीं होती हैं, वो सब भी काम हमें करने होते हैं। और इनमें मैं जो मेरे रूटीन के वर्क हैं वो नहीं लिखती हूँ, जो स्पेसिफिक या कुछ स्पेशल टास्क हैं जो मुझे करने हैं कमिंग वीक में वही मैं लिख के रखती हूँ। जैसे किचन मेकओवर था, मैंने काफ़ी टाइम से प्लान किया है बट सारी चीज़ें अभी तक मेरे पास कलेक्ट नहीं हुई हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर रही हूँ। मे बी कमिंग ईयर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कर ली हैं, आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी। और आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि मैं अपने गोल्स वगैरह जो मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ, जो मेरे पिछले गोल्स थे और जो मेरे कमिंग ईयर के हैं। तो ये देखिए रजिस्टर लास्ट ईयर में मेरे पास था। इस तरह से मैं सारे वीडियो क्या क्या उसमें दिखाने वाली हूँ, कब कौन सा वीडियो मैं करने वाली हूँ, हर एक चीज़ मैं इस तरह से लिख के प्लान करती हूँ। बहुत ही रफली लिखती थी मैं, अब थोड़ा सा चेंज आ गया है। पहले जैसे ही दिमाग में आइडिया आया जिस भी राइटिंग में उसी तरह से मैं लिख लेती थी, क्योंकि पूरा लास्ट ईयर मेरा एक तरह से लर्निंग फेज़ था। बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ नई चीज़ें, अपनी गलतियाँ जानी। ये देखिए लास्ट ईयर के स्टार्ट में, आई थिंक लास्ट ईयर के एंड में मैंने ये सब प्लान करके लिखा था, रैंडमली कुछ भी लिख दिया था कि कितने सब्सक्राइबर मेरे होंगे। बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे। ये मेरे देखिए कुछ गोल्स थे जो मैंने लास्ट ईयर सेट किए थे। कुछ इसमें से अचीव कर लिए हैं, कुछ मैं नहीं कर पाई हूँ। वेट लॉस पे थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया है, थोड़ा मैं कंट्रोल कर पाई हूँ। जो लैपटॉप मुझे ख़रीदना था वो अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ। मेरी किचन रेनोवेशन नहीं हो पाई है, तो ये सब आगे की तरफ जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, वहाँ पर पोस्टपोन हो गए हैं। होपफुली इस ईयर में मैं अचीव कर लूँ। और इसी तरह मैंने अपने इस ईयर की भी कुछ चीज़ें प्लान की हैं जो कि मैं आपके साथ पूरा डिटेल में तो शेयर नहीं कर पाऊँगी। मैंने एक तरह से विश लिस्ट करके रखा है, आप इसको मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मैं अपने लिए ड्रीम कर रही हूँ कमिंग ईयर में, तो जब लास्ट ईयर के एंड में पूरी हो जाएंगी ये चीज़ें तब मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. अब विंटर्स में प्लांट्स को वॉश करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, क्योंकि आपके पूरे कपड़े भी गीले हो जाते हैं, प्लांट्स को भी ठंड लगने का चांस होता है। तो इसीलिए अभी तक उतनी ज़्यादा विंटर नहीं आई है, तो मैंने सोचा यही राइट मौका है, इनको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद और ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है तो उनको फिर मैं वॉश नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए देखिए सारे ही प्लांट को मैंने एक अच्छा सा बाथ दे दिया था, बड़ी अच्छी तरह से सारे ही पौधे क्लीन हो गए थे। ऊपर नीचे दोनों बालकनी का मैंने कर दिया था। ये देखिए मेरी पिछली बालकनी में है ये पौधा। मोस्टली ना ये सर्दियों में रुक जाते हैं इसकी ग्रोथ, बट देखिए प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, तो मैं बहुत खुश थी इसको देख के। इस तरह से पिंक होते हैं इसके लीफ, फिर धीरे धीरे ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये इस तरह के प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए ये कोने में रखा है, ग्रास के जैसा कुछ प्लांट है और इसका भी कलर पैटर्न ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि मैंने बताया तो सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग मैं भी नहीं कर पाती हूँ, तो मेरा फ्रिज क्लीनिंग भी थोड़ा सा डिले था।
ये देखिए वेजिटेबल का नेक्स्ट वीक का स्टॉक आ चुका था, सारी चीज़ें मैं निकाल के रख रही हूँ। अभी टाइम हुआ है, रात का टाइम है और सब्जियाँ आ गई थी, तो मुझे ये था कि मैं क्या करूँ इन सब के साथ। मैं फ्रिज को अभी क्लीन करके इनको लगा के रखूँ या ऐसे ही छोड़ दूँ। phone 'cause I can't move on. तो ये देखिए ये सब्ज़ी आई है, गाजर हैं, मटर हैं, किन्नू है जूस के लिए, ऑब्वियसली वैसे भी खा लेंगे। फूल गोभी है, फूल गोभी बहुत अच्छी है इस बार। और इसमें है अदरक और कैप्सिकम, क्योंकि सिया को सैंडविचेस बहुत पसंद हैं। ये है टमाटो, अनियन, पोटैटो। तो ये तो जाएंगे पीछे जो मेरी बास्केट है उसमें, और इन सब वेजिटेबल्स को मुझे सॉर्ट आउट करके रखना है। बट उससे पहले फ्रिज को साफ़ करना है। अभी टाइम हो चुका है 8:45। किचन का मेरा सारा काम डन हो चुका है, रात का डिनर वगैरह रैप अप हो गया है। अब मैं ये सोच रही हूँ इनको यहीं पर छोड़ दूँ, सुबह आके करूँ सब कुछ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्रिज भी क्लीन करना पड़ेगा। हल्का फुल्का क्लीन करना है, ज़्यादा ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही सोच रही हूँ कि अभी करूँ या तो सुबह आके करूँ, क्योंकि सुबह तो फिर और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो थोड़ा सा मन बनाते हुए मैंने सोचा क्यों ना अभी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब सामने काम फैला दिखता है। तो बेटर है, ज़्यादा कुछ था नहीं। मेनली क्या था कि ये जो वेजिटेबल बास्केट है इसको ही सॉर्ट आउट करना था, ताकि मैं पुरानी सब्जियाँ थोड़ा सा साइड बाय कर सकूँ, क्या क्या चीज़ें बची हैं वो एक बार देख लूँ, ताकि अगला वीक का मैं मील प्लान कर सकूँ, कल मुझे क्या बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर सकूँ। तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची थी और इन सारी सब्जियों को यूज़ करके मैं सोच रही थी कि पाव भाजी बना लेती हूँ, क्योंकि उसी में सारी मोस्टली सब तरह की सब्जियां यूज़ हो जाती हैं, या तो फिर आप सांभर में डाल सकते हैं इस तरह की मल्टीपल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये कैरेट्स हैं, ये हम जूस में यूज़ करने वाले हैं। जो किन्नू लेके आए हैं, तो पुरानी कैरेट्स और किन्नू का थोड़ा सा जूस बना लेंगे। लास्ट टाइम मैंने कोई भी क्लॉथ नहीं बिछाया था, तो इसीलिए देखिए क्लीनिंग करनी पड़ी है। अदरवाइज़ एक क्लॉथ लगा के रखते हैं तो बिल्कुल साफ़ रहती है वेजिटेबल बास्केट। अभी के लिए मैंने सारी वेजिटेबल इस तरह से रख दी हैं, क्योंकि मॉर्निंग में पूरा मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं इनको अलग से चॉप करके रखना है या छील के रखना है, या जैसे भी ज़िप-लॉक बैग में रखना है वो सब मैं करूँगी। तो हल्का-हल्का सा ये देखिए जो मैंने लाइनर्स लगाए हुए हैं फ्रिज में, इनको मैं क्लीन कर दूँगी। मोस्टली वैसे पूरा फ्रिज क्लीन है, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं थी। चीज़ें जब तरीके से यूज़ करके रखते हैं ना हम, तो मोस्टली हमारा फ्रिज क्लीन ही रहता है। लेकिन फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए मैंने एक बार हल्का सा वाइप आउट कर दिया था, और अब सारी ही चीज़ें वापस लगा दूँगी मैं इसके अंदर। Smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone 'cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. तो ये देखिए टाइम हुआ है 9:05। सारा फ्रिज क्लीन हो गया है। सब्जियां निकाल के सेट करके रख दी हैं मैंने, ये अलग से किन्नू निकाल दिए जिनका सुबह जूस बनेगा, और सब टेबल वगैरह सब क्लीन हो गई है। How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? तो जैसा कि आपने मेरी टू डू लिस्ट में देखा था कितना, और बाहर ग्लूमी वेदर भी हो गया है, तो मैंने बालकनी की भी थोड़ी सेटिंग चेंज करने की सोची है। एक्चुअली मैं कंप्यूटर टेबल को यहाँ पर लाने वाली हूँ, कि बाहर बैठ के ठंड में काम करना अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए और बच्चों के लिए भी। तो हम सोच रहे हैं कि कंप्यूटर टेबल को वापस, अभी ज़्यादा विंटर है तब तक अंदर शिफ्ट कर दें। तो इसलिए बच्चों का बेड भी मैंने मिला दिया है, अब इसको अंदर शिफ्ट करके रखेंगे। तो जब भी मुझे हस्बैंड घर पर मिलते हैं तो मैं ऐसी चीज़ें तभी प्लान करती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है चीज़ों को शिफ्ट करना। बच्चे ऑलरेडी अपनी पढ़ाई में बिजी थे, तो हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी। तो धीरे धीरे करके हमने इसको अंदर शिफ्ट कर दिया। तो थोड़ी सी यहाँ की भी मैं सेटिंग चेंज करने वाली हूँ एक बार पूरे बेडरूम के सेट करने के बाद। तो आप में से कुछ लोग मुझसे बेडरूम का भी टूर मांग रहे थे। इतना बड़ा एक्चुअली बच्चों का बेडरूम नहीं है, जो भी है सामने ही दिखता है, और साथ ही में 2 अलमीरा हैं। तो इतना बड़ा कुछ रूम नहीं है। ये देखिए स्टार्टिंग में ही है, जैसे ही ऊपर का फ्लोर शुरू होता है
दोनों बच्चों के सिंगल बेड लगे हैं, जिसको हम कभी कभी डबल बेड भी बना देते हैं और अलग अलग भी कर देते हैं, जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे भी उनका मन करता है। तो ये देखिए चेयर और कंप्यूटर टेबल यहाँ पर मैंने सेट करके रख दी है। अब बड़े अंदर सर्दियों में आसानी से यहाँ पर काम करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। अब करनी थी मुझे यहाँ पर बेडशीट चेंज, क्योंकि वॉर्म बेडशीट मैं लगाने वाली हूँ। वैसे तो ये बेडशीट भी कॉटन की हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ही लगता है कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी वॉर्म बेडशीट होती है तो थोड़ा कोजी फील होता है, बच्चों को ठंड नहीं लगती है। बीइंग अ पेरेंट हम थोड़े से इस तरह से कंसर्न रहते ही हैं बच्चों के लिए। तो ये देखिए हर बार मोस्टली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह से मैं इन बेडशीट को सेट करती हूँ। थोड़ा सा मैट्रेसेस को पीछे की तरफ सरका के बड़े अच्छे से ब्लैंकेट को बेडशीट को अंदर डाल दिया और उसके बाद पुश कर देते हैं, तो बड़े अच्छे से इंटैक्ट रहती है, निकलती नहीं है। अदरवाइज़ बार बार अगर आप किसी चीज़ से स्पैचुला वगैरह की मदद से भी डालें तो वो भी निकल के आ ही जाती है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से टक कर दे तो वो पूरा टाइम अंदर ही रहती है। तो ये देखिए मैचिंग पिलो कवर मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि ये भी ब्लैंकेट है, इसके साथ के कोई पिलो कवर नहीं है, तो जो मुझे अच्छे लगे तो मैंने इनके साथ सेट करके लगा दिए। और ये थोड़ा सा उनके रूम के डेकोर के अकॉर्डिंग्स अच्छे जा रहे थे। तो ये देखिए बेडशीट का पैटर्न बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा ब्लैंकेट है ये, तो हल्की सर्दियों में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये है अब ओवरऑल लुक पूरे रूम का। तो इस तरह से अलग से स्पेस मिल गया है, साइड्स में उनको कंप्यूटर टेबल सेट हो गई है और उनकी क्विल्ट्स वगैरह हैं वो भी मैं उनके बेड पर सेट कर दूंगी। How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep? और अब मुझे करनी थी थोड़ी सी बालकनी की सेटिंग। एक्चुअली इसका थोड़ा सा मेकओवर करने का मैं सोच रही हूँ, बट वो भी मुझे नहीं पता कब नंबर आएगा, कब प्लान होगा। बट इन फ्यूचर में भी भगवान करे कि इस कमिंग ईयर में ये चीज़ पॉसिबल हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा कर्टन्स वगैरह लगा के अच्छा सा सेटअप करने की सोच रही हूँ। देखते हैं कब होता है। तो फिलहाल के लिए मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी है। और ये देखिए कैनवास पेंटिंग मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी, तकरीबन 2 साल पहले, तो इसको भी मैंने यहाँ पर डेकोरेट करके रख दिया है। धूप अच्छी आती है तो टेबल चेयर इस तरह से रख दिए हैं। और ये मशीन, सिलाई मशीन मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे सोफ़ा कवर वगैरह स्टिच करना है और बाकी भी कुछ छोटे मोटे काम है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा, तो यहीं पर मैं इसको अभी के लिए रखने वाली हूँ। मैं भी फिर इसके लिए कोई दूसरा स्पेस देखूँ। तो बालकनी अभी हल्की फुल्की सी सेट हो गई है। थोड़ा सा स्पेस था, जो बोर्ड वगैरह थे मैंने चेयर के पीछे रख दिए हैं। तो ये है फिलहाल का लुक बालकनी का। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added color. तो ये था मेरा इस वीक का लास्ट वर्क जो मुझे करना था और जो मैंने किया, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ चीज़ें बची थी तो वो मैंने छोड़ दी, वो नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर ली हैं। वो मे भी आपको कमिंग वीक में देखने को मिलेंगी। तो क्या करती हूँ, मैं सारी ही चीज़ों को एक बार हटा के अच्छे से डस्टिंग करके और यहाँ पर फिर से प्लेस कर देती हूँ। जो चीज़ें रिफ़िल करनी होती हैं उनको फिर से रिफ़िल कर लेती हूँ, या जो चीज़ें खाली हो चुकी हैं तो उनको रिमूव कर देती हूँ। ये एक्चुअली एक मेरा रूटीन का ही वर्क है। कई बार 15 दिन में कर लेती हूँ, कई बार महीना भी हो जाता है, डिपेंड करता है मौसम कैसा है। क्योंकि अब विंटर्स हैं तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती है, तो थोड़ा सा टाइम बाद ही मैं इसको क्लीन करती हूँ। अदरवाइज़ समर में पीछे की तरफ आपने देखा ही है, खाली ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, ओपन विंडो है, क्लोज नहीं है वो, तो इसलिए मुझे टाइम टू टाइम उसको जल्दी क्लीन करना पड़ता है। तो अभी तकरीबन मैंने इसको 20-25 दिन के बाद साफ़ किया है। ये देखिए सारी ही चीज़ें एक बार इस तरह से पोंछ के रख देना, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी स्टिकी हो जाती हैं। सारे वॉशिंग एजेंट्स ही होते हैं, मोस्टली क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें लगती रहती हैं। तो कॉलिन थोड़ा ही बचा था, वो भी मैंने रिफ़िल कर लिया बोतल में, ताकि इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँगी, थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगा।
और इसके साथ ही में रखा है, ये देखिए मेरे पास रैक जिस पर मल्टीपल चीज़ें रखी रहती हैं, जो भी ऐसी रद्दी की स्क्रैप की चीज़ें होती हैं या यूज़लेस चीज़ें होती हैं वो सब लाके यहाँ पर रख देते हैं। तो इसको भी सॉर्ट आउट कर देती हूँ मैं। तो जो चीज़ें निकालने की होती हैं, जैसे अब ये न्यूज़पेपर हैं, ये मैंने नीचे भिजवा दिए हैं स्टोर रूम में। तो जब भी हम बाकी स्क्रैप देंगे तो उसके साथ ही वो चीज़ें चली जाएंगी। थोड़ा सा इसको वाइप आउट कर देती हूँ। साफ़ सुथरी चीज़ें दिखती हैं ना तो घर अपने आप ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर से चीज़ें एक बार दोबारा से सेट कर देती हूँ। जो भी मेरी कोकोपीट है या तो मेरी खाद है या सर्फ वगैरह है, वो सब चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ मैं। डस्टिंग के कुछ इक्विपमेंट्स हैं मेरे। और ये देखिए अब पूरी तरह से ये एरिया क्लीन हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी पूरी प्लानिंग शेयर की है आपके साथ, और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया है वो भी शेयर किया है। आई होप कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। सो हेलो एवरीवन, आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये शेयर कर रही हूँ क्या मेरा डाइट रूटीन था, किस तरह से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी की। हालांकि ज़्यादा वेट कम नहीं हुआ है। पहले मेरा वेट था जो ईयर का लास्ट ईयर का स्टार्टिंग था, आई थिंक 69 और 68.5 समथिंग लाइक देयर। एंड ईयर एंड पे मैं एक बार पहुंची हूँ 63 तक, बट 64 यू कैन कंसीडर। तो मैंने 4.5 किलो के करीब अपना वेट लॉस किया है। और अभी फिर से थोड़ा सा राइस पर जा रहा है ड्यू टू विंटर फूड लाइक गोंद के लड्डू और वो सब जो हम खा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं क्विकली कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मुझे हेल्प किए हैं। प्लस साथ में एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो मेरे लिए ठीक समझा वो चीज़ मैंने अप्लाई की है यहाँ वहाँ से देख के, या जो मुझे सूट किया जिसमें मैं कंफर्टेबल थी वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप वर्क कर सकते हैं वो चीज़ें, होपफुली ना भी करें। सो आई कैन नॉट से, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रहा था बार बार, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से हैं और मेरी एज 40 को हिट कर लिया है मैंने। उसके हिसाब से मैंने अपनी डाइट प्लान की है। अगर आपकी एज मुझसे अलग है या आपके हेल्थ इशू मुझसे अलग हैं तो मे बी आपके लिए डिफरेंट चीज़ें वर्क करेंगी। तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सभी जानते हैं 16:8 एंड 10-14 अलग अलग है, तो सब अलग अलग अप्लाई करते हैं। तो जब भी अगर आप शुरुआत करें तो 10-14 से ही करें। तो मैंने जो पैटर्न फॉलो किया था वो मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। मैंने एक्चुअली रात का खाना स्किप किया, तो जो मैंने स्टार्टिंग की थी। और रात का खाना स्किप किया इन द सेंस मैंने पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। जब आप स्टार्ट करते हैं ना कोई भी चीज़, तो एकदम से अपने आप को बाउंड मत कीजिए कि एकदम से आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप रह नहीं पाएंगे इस तरह से। तो मैंने क्या किया था, रात की रोटी खाना मैंने छोड़ा था। हाँ जी, मैं बिल्कुल चपाती या चावल इस तरह का कोई भी फूड जो कैलोरीज वाला है, कार्बोहाइड्रेट्स वाला है, वो फूड मैं नहीं लेती थी। तो मैंने स्टार्ट किया था कि मैं खीरे वगैरह खा लेती थी, क्योंकि एकदम से इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझसे नहीं शुरू हुई। क्योंकि फिर रात को आपको भूख लगती है, आप कुछ और ज़्यादा खाते हैं। उससे बेटर है कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ की तरफ जाएं। तो सबसे पहले जो मैंने शुरू किया, रात की चपाती छोड़ी और उसकी जगह मैंने शुरू किया कोई भी सैलेड या फ्रूट, जैसे खीरा खा लिया या एप्पल खा लिया रात में, या वट जो भी फूड आपको सूट करता है वो फूड आपने थोड़ा सा ले लिया, एक नॉर्मल क्वांटिटी में। ये नहीं बोल रही मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी में, नॉर्मल क्वांटिटी में आपको शुरू करना है। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो करना है पोर्शन कंट्रोल। अगर आप दिन में जैसे 3 चपाती खाते हैं तो आप उसको धीरे धीरे इस स्टेप के बाद क्या करना है, 1-2 हफ्ते तक आपने ये चीज़ कंटिन्यू की, फिर अपने पोर्शन कंट्रोल पर आ जाइए। सपोज आप 3 चपाती खाते हैं तो आप 2 का ट्राई कीजिए, 2.5 का, फिर 2 का। तो फर्स्ट स्टेप वाज रात की रोटी स्किप की, उसकी जगह खीरा वगैरह लिया। तीसरा मैंने पोर्शन कंट्रोल किया, यानी जहां मैं 3 चपाती खाती थी वो मैंने 2 कर दी। तो देखिए ऐसा होता है कि भूख लगती है रात को, मुझे भी लगती थी, मन करता था कि कुछ ना कुछ खाऊं, खाना नहीं खाया, वो एक माइंड सेट होता है। इवन आपको भूख ना भी लगे तो आपका ब्रेन आपको ना सिग्नल भेजता है कि तुमने खाना नहीं खाया, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फील होगा। बट उसकी हैबिट पड़ने में आपको 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। वो टाइम आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अगर वो 1-2 हफ्ते आपने कंट्रोल कर लिया, फिर आपके माइंड को मतलब पता ही नहीं चलेगा आपकी बॉडी को कि आपने खाना खाया है नहीं खाया है। तो 2 हफ्ते तक आप ऐसा कर सकते हैं, रात को खीरे या कोई फ्रूट वगैरह ले लें, जो भी रात को डाइजेस्टेबल है फूड वो वाला ले लें आप फ्रूट। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, मिल्क बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। तो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू हो जाती थी तकरीबन 4 बजे के आसपास, 4, 4:30, 5 बजे मैं अपनी लास्ट इवनिंग टी लेती हूँ। वो अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ, बीच में कई बार स्किप भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में एज यूजुअल मैं अपनी टी लेती थी सुबह उठते ही, तो कोशिश कीजिए वो खाली ना लें, आप उसके साथ कोई बिस्किट वगैरह ले लें। फिर मैं डायरेक्टली अपना ब्रेकफास्ट करती थी नॉर्मल एज यूजुअल, जो आपकी डाइट है उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रेकफास्ट लेना है।
फिर मैंने लंच किया और फिर मैंने इवनिंग टी ली। बीच में आप कोई फ्रूट्स लेते हैं या स्नैक्स लेते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे वो बाहर का फूड ना हो, ज़्यादा ऑयली फूड ना हो, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। हमारा खाना ना बहुत ही सिंपल है, सब्जी रोटी दाल चावल इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं, पराठे वगैरह या बहुत सारा ऐसे पूरियाँ वगैरह या अलग अलग चीज़ें ना, फ्राई वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। अगर आप फ्राई वाली चीज़ें फिर भी खाते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि लेस से लेस ऑयल में उसको फ्राई करें, डीप फ्राई चीज़ें ना खाएं, या एयर फ्रायर का यूज़ आप कर सकते हैं अगर आपका फूड उस तरह का है तो। पानी के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी, पानी आप उतना ही पीजिए जितना आप नॉर्मली पीते हैं। हमें पता है कि पानी की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर होती है बॉडी को, उसी हिसाब से तो पानी पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं बार बार पानी पी रही हूँ कि उसकी वजह से बेनिफिट होता है। नहीं, आपकी बॉडी को जब पानी की ज़रूरत होती है ना तो वो ऑटोमेटिकली डिमांड करती है। किसी दिन आपको 8 गिलास भी पानी पीना पड़ सकता है, किसी दिन आपको 4 गिलास की ही प्यास लगेगी। तो मैं वही फॉलो करती हूँ, जैसी मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है मैं उसी हिसाब से पानी पीती हूँ। कोई मैंने पानी का एक्सेस बढ़ाया नहीं है, जितना नॉर्मल मुझे अच्छा लगता है मैं उतना ही पानी पीती हूँ। जो आपको बताना चाहूंगी, कोई भी आप डाइट प्लान शुरू करें, कोई भी चीज शुरू करें, उसका असर कम से कम 2 महीने लेगा दिखने में। आप बोलते हैं कि हाँ मैं तो बाहर का खाती हूँ, मेरे बॉडी पे तो कोई असर नहीं होता है, वो उस वक्त नहीं होता है, बट आफ्टर अ टाइम 2 महीने 4 महीने साल भर बाद आपकी बॉडी वो सिम्टम दिखाना शुरू करती है। सेम इसी तरह इस केस में भी होता है। अगर आप कोई डाइट फॉलो करते हैं, वेट लॉस की जर्नी शुरू करते हैं तो तुरंत ही असर नहीं दिखाई देगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है उससे कि मेरा वजन नहीं कम हो रहा है, कभी आपको कम दिखेगा कभी आपको ज्यादा दिखेगा, तो उस तरफ ध्यान नहीं देना है। 2 महीने तक ये चीज डेडिकेटेडली आपको फॉलो करनी है। साथ में अगर बात करें हम एक्सरसाइज वगैरह की, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कीजिए। जैसे मेरी एज है तो मैं बहुत ज़्यादा जंपिंग वगैरह की या इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है, जो आपकी एज के अकॉर्डिंग है, आपके हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग है। कोई मैटर नहीं करता आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, आप सिंपल वॉकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ वॉकिंग आप करें तो थोड़ा फास्ट करें, बिल्कुल ऐसे स्लो वॉकिंग ना करें, थोड़ा सा पेस ज़्यादा रखें। जो एक आप नॉर्मल वॉकिंग करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखें। मैं मोस्टली रात को वॉकिंग करती थी, खाना नहीं खाती थी, खीरा वगैरह जो भी मैंने खाया उसके बाद फिर हम लोग घूमने निकल जाते थे, तो तकरीबन आधा से पौना घंटा कंटिन्यू में फास्ट वॉक करती थी। तो ये चीज़ें सब मिला के मुझे 2 महीने बाद असर दिखना शुरू हुआ है उन चीज़ों का। एक्सरसाइज चाहें आप जैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप बाहर वॉक नहीं कर सकते हैं, अपनी छत पे वॉक कर सकते हैं। अगर वो भी प्लेस अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी सिंपल एक्सरसाइज, कोई भी, मैं बोलूँगी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस आपकी बॉडी को एक रूटीन की जरूरत होती है और कुछ ना कुछ कैलोरी बर्न करने की जरूरत होती है, वही आपको करना है। तो यही सारी चीजें थी जो जिन्होंने मुझे हेल्प किया मेरा वेट लॉस करने में, और मुझे फिर से इस साल शुरू करना है। कुछ चीजें मैंने अचीव कर ली हैं, बट जितना मेरा डिजायर है उस तक मैं नहीं पहुंची हूँ अभी। तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ धीरे धीरे। वॉकिंग मेरी छूट गई है ड्यू टू विंटर, बट मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को, जैसे आपने देखा होगा, मैं छत पर घूम लेती हूँ। सुबह में टाइम मिलता है तो मैं सुबह में घूम लेती हूँ। कोशिश करनी है कि फास्ट घूमे, अपना जो भी रूटीन है मिनिमम बनाए, बट उसको डेली की डेली आपको कंटिन्यू करना है। ऐसे नहीं करना है कि अब छुट्टियां हैं बच्चों की, क्योंकि जब मोस्टली सब लोग घर में होते हैं तो हमारा रूटीन चेंज हो जाता है, या संडेज आते हैं तो रूटीन चेंज हो जाता है। वो चीज़ नहीं करनी है। अपने आप के साथ आप ऑनेस्ट रहिए। जो भी चीज़ें आपने चाहे मिनिमल शुरू की हैं वो कंटिन्यू करते रहिए। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे, और उस चीज़ को डेडिकेटेडली करते रहिए। होपफुली ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो यही थी मेरी वेट लॉस जर्नी। ज़्यादा तो वेट लॉस नहीं है, बट मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट ज़रूर किया है। मेरे को हेल्थ बेनिफिट मिले हैं इस चीज़ से। जहाँ पर मुझे पेन होता था बहुत सारी जगह पर, कमर में, पैरों में, उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिली है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।